पूरे पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को जो मेन मकसद था कि हमने याद दहानी करानी है, हाथ से कुछ भी नहीं होता, हाथ आते होते हैं। मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को, पाकिस्तानी कौम का वोट जो था उसको तब्दील किया गया, तो उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। और पूरा 8 फरवरी को जो मीडिया हमें 5 मिनट दिखाने के लिए तैयार नहीं है, जो हमारी सूबे की इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की तकरीर दिखाने के लिए तैयार नहीं होती, जो हमारी कोई भी एक्टिविटी दिखाने की तैयार नहीं होती, आपके ये अडियाला के सामने पानी फेंकना, डंडे बरसाना, कारकुनान को पकड़ना, जेलों में डालना, वो मीडिया ये दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को आपका पूरा मीडिया जो था वो या नेगेटिव कैंपेन कर रहा था या पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन इर्द गिर्द हमारे एहतजाज के घूम रहा था। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा बताइएगा कि एहतजाज के हवाले से कंटेनर की आपने बात की, तो तैयार है कंटेनर रेडी है, कब तक? देखिए अभी उस पे मशावरत करेंगे कि कैसे आगे जाना है, कंटेनर का रुख क्या होगा, कंटेनर कहाँ पे जाके खड़ा होगा। और कंटेनर देखिए हमारे पास ऑप्शन यही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। इमरान खान साहब की रसाई, इमरान साहब की रिहाई, उनकी सेहत, ये सारी चीज़ें, और इन तमाम चीज़ों का तहरीक इंसाफ के ऊपर वर्कर्स की जानिब से, पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से एक प्रेशर मौजूद है। और हम तो वैसे भी मज़ामत के लोग। साहब मैं यही बात करना चाह रहा था कि कारकुनान की जानिब से काफ़ी प्रेशर आप लोगों के ऊपर एहतजाज के हवाले से कि एहतजाज शुरू किया जाए। देखिए एहतजाज के मुख्तलिफ नोयत हैं। एक हमारा नॉर्मल एहतजाज होता है जिसमें हम आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है या चौकों के ऊपर होता है, लेकिन कंटेनर का मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है, मुझे बताइएगा जो उस दिन खुरम साहब ने वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया, जो भी सारा वो सिनेरियो आपने सुना होगा, उसमें क्या हकीकत बात क्या है, हुआ क्या है एक्चुअली? देखिए मैं एक तो ये बात कि वहाँ पे जो पुलिस के ऑप्टिक्स थे वो बिल्कुल मैं ना उसको डिफेंड करूँगा, ना वो होना चाहिए था। नंबर सेकंड ये कि जब पूरी तहरीक ने जितनी भी अपोजिशन जमाती थी उन्होंने मिल के एक प्रोटेस्ट डिज़ाइन किया कि हमारा प्रोटेस्ट कैसे होगा, तो जब सब उसमें उसी तरह पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो किसी इंडिविजुअल, मैं या खुरम ज़ीशान या कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसका नुकसान होता है, उसकी कामयाबी उस लेवल की उससे कामयाबी आपको नहीं मिलती। देखिए जब हम बंद करेंगे या बंद करना है या जाना है, जो भी होगा, जब कलेक्टिवली होगा तो उसका प्रेशर भी आएगा, वो कामयाब भी होगा। एक्टिविटी अगर आप एक्टिविटी की नोयत का आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो एक्टिविटी तो बुरी नहीं थी, रास्ता तो आखिर में यही है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना इसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। पावरफुल नहीं है जब पूरी पार्टी करेगी। और रही बात देखिए मकामी जिलों में भी सियासत होती है, तो अगर कोई मकामी जिले की सियासत के कोई भी इख्तिलाफ है उनका, तो वो मिल बैठ के हल करें, पूरे पार्टी के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, चकज़ई साहब के ऊपर ही जिस तरीके इंसाफ के रहनुमा से बात करें, वो कहता है चकज़ई साहब ऐलान करेंगे या वो लीड करेंगे। मुझे बताइएगा क्या तरीके इंसाफ का कारकुन चकज़ई साहब के पीछे निकलेगा, आपको लगता है, या उनको तंजीमों को भी लेके एतमाद में उनसे बात करनी चाहिए उसी तरीके से जो कुछ लाया? मैं आपसे पहले मैंने इस सवाल का बड़ा तफसीली जवाब दिया। सीएम हाउस पेशावर में हमारी मीटिंग हुई जिसमें 15-16 लोग हमारी पार्टी के मौजूद थे, बशमुल चीफ मिनिस्टर, बशमुल सलमान अकरम राजा साहब और भी हमारे रहनुमा थे, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ पे 2 तरह के हमने प्लान किया 8 के हवाले से कि या तो हम पंजाब में 7 या 9 डिवीज़न है कि 7 डिवीज़न है, उन डिविजनल हेडक्वार्टर्स में 8 फरवरी को हम कॉल देंगे कि तमाम वर्कर्स, तमाम तंजीमें, तमाम हमारे टिकट होल्डर्स, MNS MPs अपने कारकुनान को साथ मिला के उन 7-8 जगहों पे तमाम डिवीजन के जितने भी है, फॉर एग्जांपल जो लाहौर डिवीजन है, लाहौर डिवीजन में 44 हल्के हैं, उन तमाम 44 हल्के के लोग जो हैं वो लाहौर के एक मकाम पे जमा हो जाएंगे। इसी तरह सरगोदा हमारा डिवीजन हो गया या फैसलाबाद, जितने भी डिवीजन है, मुझे सारे नाम नहीं है, पिंडी डिवीजन हो गया, तो वहाँ पे जमा होंगे। और या पंजाब के हमारे जितने लोग हैं वो आएंगे टूवर्ड्स अटक खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। तो इन दो के ऊपर हमारा इत्तेफाक हुआ विद इन पार्टी। जब हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई उसमें महमूद खाना चकज़ई साहब को और अलामा अब्बास नासिर साहब को मदऊ किया गया। उसी पॉलिटिकल कमेटी में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, चूंकि एलाई पार्टीज ने या अपोजिशन की जमातों ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है और तहरीक इंसाफ भी उसी
उसका हिस्सा है एलाई का। तो महमूद अचकज़ई साहब के पास चूँकि इख्तियार उनके पास है एहतजाज का, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शटर डाउन की तरफ जाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट बंद करने की तरफ जाएंगे और हम कौम को एक अपील करेंगे। और उसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। उन्होंने सबको कन्विंस भी किया और जिस तरीके से ताजर बरादरी ने, ट्रांसपोर्टर्स ने, सब ने उस एहतजाज में हिस्सा लिया। और तो मैं तमाम ताजरों का भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी, उन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इस 8 फरवरी को जो कॉल थी उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। 2 दिसंबर को आपके लिए पैगाम आया था, खान साहब ने कहा था कि आप आज से पार्लिमानी कमेटी के लीडर हैं, तो 71 दिन हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कौन रोक रहा है आपका नोटिफिकेशन? देखिए, पहली बात ये कि जब मेरा नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफिकेशन नहीं, इमरान खान साहब ने जेल से अनाउंस किया, मैं इधर ही मौजूद था अडियाला जेल के सामने, कि मैं शाद खटक को पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूँ। तो पहली बात ये कि मेरे लिए इमरान खान साहब की वो नामजदगी काफ़ी थी, लेकिन चूंकि असम्बली के अंदर एक तरीक़ेकार होता है, उसमें आपने सिग्नेचर लेने होते हैं और उन सिग्नेचर के ऊपर आपने एक एप्लीकेशन लिख के, जो कि चीफ व्हिप करता है, उसने जाके जमा करानी होती है स्पीकर चैम्बर में। तो पहले दस्तखत हो रहे थे क्योंकि हमारे कुछ असम्बली के मेंबरान अभी भी आउट ऑफ कंट्री है, तो जितने अवेलेबल थे या 60 या 62 या 64 उन्होंने दस्तखत किए, वो कागज़ जो है वो जमा करा दिया स्पीकर के पास। और अभी मैंने कल ही आमिर डोगर साहब और शाहद अगर यहाँ पे मौजूद हो, उनको मैंने कहा कि आप जाके जाएं, स्पीकर साहब के साथ मुलाकात करें। एक तो पार्लिमानी लीडर की जो चेयर है, जब तक मेरा नाम नहीं दर्ज होगा तब तक मैं नहीं बैठूंगा उस लाइन में। जब मेरा नाम आएगा, जब मेरी चेयर तब्दील होगी, मैं जाके बैठूंगा। और तब तक मैं पार्लियामान के अंदर एज आ पार्लियामान लीडर काम नहीं कर सकूंगा जब तक मेरा नोटिफिकेशन नहीं होगा। क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा गया सेक्रेटरी के पास, लेकिन उन्होंने कहा आपका नोटिफिकेशन नहीं हुआ अब तक, तो मैं कैसे आपको पार्लियामानी लीडर तहरीक इंसाफ का तस्लीम करूँ। और एक दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मसला बनाया हुआ है हमारे लिए, कि हम सब ने इकरार किया कि हम सब तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ हैं, हम सारे इमरान खान और तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर जीत के आए, हमें हिमायत इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की हासिल थी। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवाहियाँ दी, नहीं माना गया। कभी कहा गया कि जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में है, वो भी नहीं माना गया। फिर कभी कहते कि जी आप इंडिपेंडेंट हैं, कभी हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं, कभी हम सुन्नी इत्तेहाद वाले कर देते हैं और कभी हमें तहरीक इंसाफ वाले कर देते हैं। तो कल ही आमिर डोगर साहब को मैंने कहा, वो गए, आज मेरी सीट भी तब्दील थी और शायद आज या कल मेरा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी हो जाए। और सबसे पहले अवलीन तरजीह जो मेरी है एज अ पार्लियामान लीडर, कि मैं अपने पार्लियामानी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन कायम करूं और पार्लियामान को मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकूं इमरान खान साहब के इश्यूज़ के ऊपर, इमरान खान साहब के लिए और अवामी मसाइल के लिए। तो उसके लिए प्लान भी मेरे जहन में मौजूद